क्या आप जानते हैं कि 91% ब्लॉग पोस्ट को गूगल से कोई ट्रैफिक नहीं मिलता? हैरानी की बात है नहीं, लेकिन अच्छी खबर ये है, आज मैं आपको वही सटीक एसईओ ब्लॉग आर्टिकल स्ट्रक्चर बताऊंगा जिसकी वजह से बाकी 9% ब्लॉग टॉप पर रैंक करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉग को इस तरह से लिखा जाए ताकि ना केवल वो गूगल को पसंद आए बल्कि आपके ऑडियंस को भी पसंद आए और वो लास्ट तक उसको पढ़े। हम बात करेंगे एक बेहतरीन एसईओ ब्लॉग आर्टिकल स्ट्रक्चर की जिसे प्रोफेशनल ब्लॉगर और वेबसाइट रोज इस्तेमाल करती हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ब्लॉगर, ये स्ट्रक्चर आपके ब्लॉग को ट्रैफिक और रैंकिंग दोनों दिला सकता है। पहला हम देखेंगे किलर हेडलाइन, द हेडलाइन दैट हुक्स गूगल एंड रीडर्स। हर चीज की शुरुआत होती है एक आकर्षक हेडलाइन से। आपका शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर रीडर क्लिक करे और वो मजबूर हो जाए। आपकी हेडलाइन गूगल के साथ पहली डेट की तरह है। अगर ये बोरिंग है तो कोई भी स्वाइप करके लेफ्ट या राइट ध्यान से खींचने के लिए चला जाएगा, बट अगर ये पावरफुल है तो वो जरूर होल्ड करेगा, हुक करेगा और आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो ध्यान खींचने के लिए आपको अल्टीमेट, प्रूवन जैसे पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करें। पहले 3 वाक्य सबसे जरूरी होते हैं। पाठक को कहानी, तथ्य या सवाल के जरिए बांध दीजिए। उदाहरण के लिए जैसे आपने कहा, क्या आप जानते हैं गूगल केवल कंटेंट नहीं उसके स्ट्रक्चर के आधार पर भी रैंक करता है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। या मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। 5 प्रूवन एसईओ टिप्स, एसईओ हैक्स दैट डबल माय ट्रैफिक इन 30 डेज। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है द इंट्रोडक्शन दैट कीप्स देम रीडिंग। मतलब क्या है? इसका मतलब कि ज्यादातर ब्लॉगर्स यही गलती करते हैं। वे शुरुआत करते हैं, इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे एंड सो ऑन। बोरिंग की जगह आप 3 पॉइंट्स या प्लस उसके साथ कोई प्रॉमिस टाइप का फॉर्मूला यूज करिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके साथ एंगेज हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा? यहाँ वे सटीक स्ट्रक्चर है जिसे मुझे 50,000 विजिटर महीना मिलते हैं। ये क्या है? हुआ एक एग्जाम्पल हुआ। इसी टाइप की एग्जाम्पल आप अपने निश इंडस्ट्री या बिजनेस में यूज कर सकते हैं। अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो ये इंट्रोडक्शन फॉर्मूला अपनाइए। रीडर्स को लगेगा कि ये आर्टिकल उनके लिए ही लिखा गया है, यानी कि आप उनको एड्रेस करिए। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे जो कि है द बॉडी, H2, H3 एंड कीवर्ड मैजिक। अब आप जब आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल में आप सेक्शन डिवाइड करिए। सेक्शन में आप H2 लीजिए, H3 लीजिए ताकि गूगल को लगे हाँ ये बहुत ही ऑर्गेनाइज कंटेंट लिखा गया है। उसको एकदम हैप-हजार मैनर में या एकदम मिक्सअप मत करिए, कहानी की तरह मत बनाइए। उसको पैराग्राफ में डिवाइड करिए, ब्रेक डाउन करिए। मान लीजिए अगर आपका कीवर्ड एसईओ ब्लॉग स्ट्रक्चर है तो हेडिंग्स में इस्तेमाल करें एसईओ ब्लॉग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, गलतियां जो ना करें, गूगल को समझ आएगा। तो इस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं। चौथा है टेबल ऑफ कंटेंट। अगर ब्लॉग आपका लंबा है तो टेबल ऑफ कंटेंट जरूर यूज करिए। क्लिकेबल लिंक्स बनाइए, गूगल को पसंद है, रीडर को भी आसानी होती है। पांचवा है कीवर्ड रिच सब हेडिंग्स। अपने कंटेंट को H2 और H3 सब हेडिंग्स में डिवाइड करिए। कीवर्ड को नेचुरल तरीके से डालो, जैसे ब्लॉग राइटिंग की जगह लिखो ब्लॉग राइटिंग टिप्स फॉर एसईओ। तो ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा असरदार है। छठा है वैल्यू पैक्ड बॉडी। यहीं पे आप असली नॉलेज दो। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, बुलेट बनाइए, इंटरनल लिंकिंग करिए और इमेजेस का यूज करें। एसईओ को बूस्ट मिलता है। सातवां है एसईओ एलिमेंट्स। फोकस कीवर्ड इस्तेमाल करिए। जैसे मान लीजिए आपने उसको इंट्रोडक्शन दिया पहले, फिर उसकी सब हेडिंग लिखी, फिर बॉडी स्ट्रक्चर बनाया और लास्ट में आपने उसको कंक्लूजन दिया। तो उसमें आपको मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखने हैं, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर करना है, इमेज और टेक्स्ट को प्रॉपर करना है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लिंकिंग को भी बड़े प्रॉपर तरीके से यूज करना है। देखो दोस्तों, ये टेक्निकल चीज हो सकती है, बोरिंग भी लग सकती है, पर यही असली गेम चेंजर होती है। कीवर्ड स्मार्टली यूज करो, यूआरएल सिंपल रखो और इमेज भी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। आठवां है स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन विद सीटीए। आखिर में धमाकेदार कंक्लूजन दो, सारी बातें समराइज करो, क्वेश्चन पूछो या सीटीए दो, जैसे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो या नेक्स्ट ब्लॉग पढ़ो। अब आपकी बारी है, ये स्ट्रक्चर यूज करो और देखो ट्रैफिक कैसे बढ़ता है। अब आप जान गए होंगे वो सीक्रेट एसईओ ब्लॉग आर्टिकल स्ट्रक्चर के जो टॉप मार्केटर इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, गूगल मेहनत को नहीं स्मार्ट वर्क को रिवार्ड करता है। तो स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाइए, टॉप पर रैंक करें, लेकिन बिना एक्शन के ज्ञान बिना चटनी के समोसे जैसा है, बेकार। तो जाइए और परफेक्ट ब्लॉग पोस्ट लिखिए। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके पूछ सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने बायो में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपको ये मददगार लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और गहरे एसईओ रेशियो के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स।